अपनी क्लास शुरू करते हैं। मैं ब्रजमोहन कौशिक, भिवानी हरियाणा से। हमारी भिवानी जो है छोटी काशी कहलाती है, क्योंकि यहाँ गली गली के अंदर, घर घर के अंदर मंदिर विराजमान है। तो हम ये जो है सौभाग्यशाली हैं जो छोटी काशी के नाम से जाने जाते हैं। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, उसमें मैं एज ए लाइब्रेरियन के पद पे कार्यरत हूँ। बीएड, जेवीटी नहीं सॉरी, बीएड है आपका, क्या नाम है, एलएलबी, एलएलएम और डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग के अंदर, ये सब हमारे कॉलेज के अंदर हैं। कोई नहीं। और पार्ट टाइम जो है मैं अपना ज्योतिष सिखाने का काम करता हूँ। ज्यादा लंबा चौड़ा मेरा एक्सपीरियंस है नहीं। जनवरी 2021 से मैं इस लाइन के अंदर आया था और जनवरी 2022 में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो कोई इस गलतफहमी में भी ना रहे कि मेरे फादर जो है एस्ट्रोलॉजर थे या मेरे बाबा जी जो है एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है, ऐसा कोई बैकग्राउंड हमारा नहीं है। और मैं ये समझता हूँ जब परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की है और मैं पढ़ाने में अपने आप को सक्षम समझता हूँ, या परमात्मा का मुझे आशीर्वाद हुआ या मेरे गुरुजनों का मेरे को आशीर्वाद हुआ कि आप बेटा पढ़ाना शुरू करो, तो ये काम आपके साथ भी हो सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी बैकग्राउंड जो है एस्ट्रोलॉजी की होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आपका मन जो है वो आस्तिक होना चाहिए, परमात्मा में विश्वास करने वाला होना चाहिए, और आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि मैं ज्योतिष सीख सकता हूँ। अगर दो चीजें आपके पास में हैं, आप परमात्मा में विश्वास रखते हैं और आपकी इच्छा है सीखने की, तो आपको एस्ट्रोलॉजी आएगी, जरूर आएगी। वो कैसे भी आए, वो चाहे ब्रजमोहन सिखाए, चाहे वो कई किताबों से आए, चाहे वो परमात्मा आपको डायरेक्ट वो करे। जब हमारा, जैसे हम खाना बदोश थे, घूमते थे, तो हमारे मन में अजीबोगरीब सवाल जो आने शुरू हुए, उन सवालों का जवाब देने वाला हमारे आसपास में कोई भी नहीं था, ठीक है ना। जब हमारी इच्छाएं जागृत हुई, जब हमने आसमान की तरफ देखना शुरू किया, आसमान में जब हमने सितारों से बात करनी शुरू की, तो हमारा जो है परमात्मा के साथ में लिंक बना। जिस प्रकार हर मोबाइल के अंदर एक सिम होती है, अगर उस सिम को निकाल लिया जाए तो वो सिम आप बात नहीं कर सकते। वो पेपर सिम भी हो सकती है, जैसे पहले इनबिल्ट होती थी अंदर ही, है ना, और वो अलग से सिम भी हो सकती है। उस सिम को आप आत्मा कह सकते हो। अगर आत्मा आपके शरीर से निकाल ली जाए तो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। और परमात्मा का ही अंश आत्मा है। जो परम आत्मा है वो परमात्मा है, और उसी का एक हिस्सा आत्मा है, ठीक है ना। यही रीजन है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि परमात्मा हर किसी के दिल में निवास करता है, हर किसी के शरीर में निवास करता है। उसके साथ में हम ये भी सुनते आए हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के हृदय में परमात्मा निवास करता है। और स्वस्थ रहने के लिए काम, क्रोध, मद, माया जो है, ये इनको हमारे को छोड़ना पड़ता है, 5 शत्रु जो हमारे हैं। क्योंकि जब तक ये हमारे साथ रहते हैं, जब तक शरीर, आत्मा जो है स्वस्थ हो ही नहीं सकती। तो एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन जो है वो यही है कि हम परमात्मा में विश्वास करें और इन 5 चीजों से दूर रहें। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमात्मा के नजदीक जाते हैं और एस्ट्रोलॉजी जो है हमारे को समझ में आनी शुरू होती है। और फिर वो चाहे कोई भी सिखाए, चाहे ब्रिजमोहन सिखाए, चाहे यूट्यूब सिखाए, चाहे बुक सिखाए, चाहे आपका टीचर सिखाए, चाहे परमात्मा आपके डायरेक्ट आपको सद्बुद्धि दे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आप काफी ऐसे साधु सन्यासियों से भी मिले होंगे जो बिल्कुल 2 क्लास भी पढ़े हुए नहीं है, ठीक है। और वो जब बातें बताते हैं तो आपको बातें आपके आप अचरज करते रह जाते हो कि भाई ये कैसे जानते हैं। जो बातें आपके घर वाले नहीं जानते और वो आपके बारे में बताते हैं, तो क्या है ये परमात्मा के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी। और एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी परमात्मा के साथ में कनेक्टिविटी ही है, उसको डीकोड करने का माध्यम है। डीकोड करने का मतलब ये है, जैसे हमने 10वीं 12वीं के बाद में जो ये एसएससी के, सीजीएल के ये तैयारी करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे को कुछ पजल दिए जाते हैं कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो आगे क्या आएगा। मतलब सीधी सी बात है, सीरीज है, 2 की सीरीज चली, 2 4 6 8, तो 8 आएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको डीकोड करना होता है। डीकोड करने के लिए जो है एक लैंग्वेज बनाई गई, भाषा बनाई गई, जिसका नाम ज्योतिष,
ठीक है। और सबसे पहले जो एस्ट्रोलॉजी आई थी वो सितारों को देख के आई थी। सितारों को ही इंग्लिश में स्टार बोलते हैं और हिंदी में या संस्कृत में नक्षत्र बोलते हैं। नक्षत्र का मतलब है जो संस्कृत में जो अर्थ है वो है जो हिले डुले ना। ठीक है ना। जिस प्रकार आपको कोई रास्ता तय करना हो तो रास्ता तय करने के बीच में जो मिलस्टोन लगे हुए होते हैं वो अपनी जगह नहीं बदलते हैं। इसी प्रकार नक्षत्र जो हैं वो भी अपने ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर स्थान निश्चित किए गए हैं, वो अपने स्थान पे फिक्स रहते हैं। नक्षत्र जो हैं अपनी जगह नहीं बदलते। नक्षत्र क्या होते हैं, यहाँ अगर किसी को डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ ले, नहीं फिर आगे चलते हैं। आशा करता हूं कि नक्षत्र क्या होते हैं सबको समझ में आ गए। ठीक है ना। यानी कि नक्षत्र जो हैं वो आपके मीलस्टोन हैं। वो आपको बताते हैं कि आपका जो सफर है वो सफर कितना कंप्लीट हो चुका है और कितना बाकी रहता है। ठीक है। अब बात आती है कि सफर करता कौन। ठीक है। कोई बताएगा सफर कौन करता है, कोई भी एक। और मुझे खुशी होगी प्लैनेट अगर, हाँ जी बताइए बताइए, गुप्ता जी प्लैनेट्स बताइए। करते हैं सब कुछ। प्लैनेट्स करते हैं। ठीक है ना। प्लैनेट्स मतलब क्या हुआ कि प्लैनेट्स जो हैं वो सफर तय करते हैं। ठीक है। और नक्षत्र जो हैं वो बताते हैं कि उनका सफर कितना कंप्लीट हुआ। तो फिर राशियां क्या बताती हैं गुप्ता जी, समीर जी। राशियां सर उसका अपना प्लैनेट जिस राशि में नक्षत्र होते हैं, वो नक्षत्र के अंदर 3 सवा 2 नक्षत्र आ जाते हैं एक राशि के अंदर ही। ठीक है ना। तो और इसको यूं समझो कि एक स्टेट है। ठीक है ना। एक स्टेट के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट हैं। तहसील तहसील बोलते हैं जैसे जिसको, है ना। ठीक है। ब्लॉक बोलते हैं। और ब्लॉक्स के अंदर विलेज हैं। और विलेज के अंदर जो है कॉलोनियां कटी हुई हैं। गांव में जो है उनको बोल देते हैं, क्या बोलोगे, पान्ना बोलते हैं हमारी तरफ से। ठीक है ना। और शहरों में जो है उनको वार्ड बोल देते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नक्षत्र एक छोटी इकाई है और राशि एक बड़ी इकाई। दोनों का काम एक ही है कि प्लेनेट कहाँ पहुंच गया, कितना सफर तय कर चुका और कितना सफर उसका पेंडिंग। जिसके समझ में नहीं आई वो पूछ सकता है जी। महेश शर्मा जी क्लियर है? जी गुरु जी। है ना। भाई नक्षत्र और राशियां दोनों क्या हैं, जैसे मीलस्टोन होता है वैसे ही है। एक मीलस्टोन आपको बताता है कि एक गांव कवर हो चुका, या एक तहसील कवर हो चुकी, या एक जिला कवर हो चुका, या एक राज्य कवर हो चुका। ठीक है ना। तो उसी तरह से ये बताते हैं जब कोई प्लेनेट भ्रमण करता है तो हम मेष राशि से लेके मीन राशि तक बोलते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है। तो इसको हम सीरीज से ही याद करेंगे। ये नहीं है कि मेष, मकर, वृषभ, मिथुन, कन्या, है ना, समझ रहे हो। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि कोई भी प्लेनेट मेष राशि से निकल के वृषभ राशि के अंदर जाता है और वृषभ से निकल के मिथुन के अंदर जाता है और मिथुन से निकल के कर्क में जाता है, कर्क से निकल के सिंह में जाता है। इसी तरह से ये बड़ी इकाई हो गई। एक छोटी इकाई है जिसको नक्षत्र बोलते हैं। तो अश्विनी से निकल के भरणी में चला गया, भरणी से निकल के कृतिका में चला गया, कृतिका से निकल के रोहिणी में चला गया। ठीक है जी। जिसके समझ में नहीं आया वो बोल सकता है जी। ठीक है। चलो उसके बाद में क्या है कि पंचांग शब्द आता है। पंचांग, पंचांग का मतलब क्या है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बिना पंचांग के आप
सोच ही नहीं सकते। आप वैदिक करो, जैमिनी करो, लाल किताब करो, केपी करो, कोई भी एस्ट्रोलॉजी करो, और यहाँ हमारे साथ में कुछ साथी होंगे, 20 स्टूडेंट हैं हम इस समय, 20 साथी हैं हम यहाँ पे, तो 20 में कुछ होंगे जो अलग अलग पद्धतियां कर चुके हैं। जैसे किसी ने जैमिनी की होगी, किसी ने भृगुनंदन नाड़ी की होगी, किसी ने लाल किताब की होगी, ठीक है। तो क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि क्या बिना नक्षत्र के, ठीक है ना, बिना तिथि के, बिना योग के, बिना करण के एस्ट्रोलॉजी संभव है किसी भी पद्धति में? कोई भी ऐसी पद्धति जिसके अंदर पंचांग की आवश्यकता ना हो, कोई बता सकता है? सर न्यूमरोलॉजी? नहीं, न्यूमरोलॉजी तो अलग हो गई, फिर आप वास्तु का जिक्र कर दोगे। एस्ट्रोलॉजी की बात है, ओके ओके, है ना। एस्ट्रोलॉजी की ठीक। जितनी भी पद्धतियां हैं, जैसे जैमिनी बोले, जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति बोले, जैसे लाल किताब बोले, है ना, तो हाँ। जैसे भृगुनंदन नाड़ी बोले, है ना, तो इस तरह से जो एस्ट्रोलॉजी की वो हैं, क्लासे हैं, या एस्ट्रोलॉजी की जो है ब्रांचें हैं, उनमें शाखा से, है। हाँ जी बोलिए सर। नहीं कुछ नहीं गुरुदेव, शाखाएं बोल रहे थे। हाँ हाँ, शाखाएं हैं। तो कोई भी ऐसी शाखा जो बिना पंचांग के की जा सकती हो? नहीं है। Sir, maybe Gemini is possible for this. नहीं जी, नहीं। जैमिनी के अंदर भी तो नक्षत्र कुंडली बनेगी, हाउस बनेंगे, प्लेनेट but चलेंगे। प्लेनेट जो है पहले घर से दूसरे घर में जाएगा, दूसरे घर से तीसरे घर में जाएगा, ठीक है ना। तो but वो that राशियां, हाँ जी, राशियों की लाल किताब में तो अच्छा, लाल किताब लाल की किताब में हाँ राव साहब देखो, अभी बात करते हैं। एक बार चैतन्य जी आप म्यूट कर लो, ठीक है ना। राव साहब का ऑन रहने दो, कोई दिक्कत। राव साहब देखो, लाल किताब जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? लाल किताब कहती है कि आप वैदिक की जो कुंडली है ना, उसको उठा लो और उसमें से राशियां हटा दो, ठीक है ना। और जो आपके हाउस हैं उन्हीं को राशि मान लो। ये आपकी लाल किताब की कुंडली बनती है। अगर वैदिक ना हो तो वो कुंडली कहां से आएगी? और वो कुंडली अगर बनानी है तो बिना नक्षत्र के, बिना राशियों के आप कुंडली कहां से बना दोगे? राव साहब क्लियर है? आ गया। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम नक्षत्र राशियों का ज्ञान लिए बगैर एस्ट्रोलॉजी की कल्पना करें, ठीक है। और जो पंच पक्षी है ये साउथ इंडियन की एस्ट्रोलॉजी पद्धति है, तो उसके अंदर भी बिना नक्षत्र के हम ज्योतिष कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यही रीजन है कि पंच पक्षी के अंदर हमने एस्ट्रोलॉजी में पंचांग जो है साथ में जोड़ा है, कि भाई हम जो है पंच पक्षी के साथ में आपको पंचांग भी करवाएंगे। पंचांग का मतलब है 5 अंगों से मिलके जो चीज बनी, और 5 अंगों से मिलके क्या बना है। आज की तारीख जो है हमारी, वो क्या तारीख है? पंचांग विदु, विदु, ए विदु, मोबाइल दे मेरा, ठीक है। आज का पंचांग देखा है सबने? हाँ जी, कोई भी जिसके पास आज का पंचांग हो, नहीं है तो हिंदू कैलेंडर खोल सकता है, ओपन कर सकता है। हाँ जी, कोई बोलेगा? सप्तमी तिथि है आज। सप्तमी तिथि है, ठीक है ना। बस नहीं अष्टमी खत्म होकर नौवीं लगी सर आज। अच्छा, देखो जी, अभी मैंने जो खोला है पंचांग, अपना खोला है हिंदू कैलेंडर, ठीक है।
ये कहता है कि 9:27 हुए हैं, 29 दिसंबर 2022 आज है, ठीक है। अष्टमी जो है अभी चल रही है, शुक्ल पक्ष है, ठीक है जी। पोष का महीना है, उत्तर भाद्रपद है, और गुरुवार आज दिन है। अब ये किसी भी एस्ट्रोलॉजी पद्धति के अंदर हम चले जाएं, ये चेंज नहीं होंगे। हाँ जी, कोई चैलेंज करता है तो बताए अपने में से, भाई 20 बंदे हैं हम, कोई इस बात को चैलेंज करता है कि ये पंचांग जो है चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, नो सर। नहीं होगा, ठीक है ना। तो एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है, एस्ट्रोलॉजी का जो सीड है, बीज है, वो यही है। एस्ट्रोलॉजी यहीं से शुरू होती है, ठीक है। तो हमने ये बताया कि तिथि जो है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कैसे यूज की जाएगी। जैसे तिथि आज अष्टमी आई ना, तो अष्टमी तिथि का क्या प्रभाव होता है, नवमी तिथि का क्या प्रभाव होता है। इसी तरह से तिथि है, तिथि के बाद में वार है, वार का मतलब गुरुवार है। हमारे पास में 9 प्लेनेट हैं, 9 प्लेनेट में से राहु केतु को छाया ग्रह मानते हैं। हमारे पास में बचे 7 प्लेनेट। 7 प्लेनेट का मतलब रवि का मतलब सूर्य, ठीक है, और रवि से बना रविवार। और इंग्लिश में जो है डे का मतलब दिन और सन का मतलब सूर्य का दिन, संडे, ठीक है जी। फिर हिंदी में सोमवार, सोमवार का मतलब, सोम का मतलब चंद्रमा, और मंडे, मंडे का मतलब मन का मौन जो है ये बन गया मून से। तो इसी तरह से ट्यूसडे, वेडनेसडे, या फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनि। 7 प्लेनेट 7 बार। किसका आधिपत्य, कौन से दिन का, ठीक है ना। तो ये भी इसके साथ में जुड़ा, नक्षत्र भी इसके साथ में जुड़ा। उसके बाद में योग, योग का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक चीजें मिलती हैं तो उसको एक योग बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा नक्षत्र किस डिग्री पे घूम रहा था, उसके अकॉर्डिंग जो है योग बनते हैं। तो वहां से जो है कौन सा योग आपके लिए क्या काम करेगा, योग सेम करण, ठीक है। मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे का एक दिन, ठीक है, या यूं को 30 दिनों का एक महीना। सिंपल भाषा में 30 दिनों का एक महीना, 360 डिग्री का एक सर्कल। सब जानते हैं, जब 360 डिग्री का एक सर्कल है तो 30 तिथियों में जब डिवाइड करेंगे तो 12 डिग्री का एक दिन। अब यूं कहो 24 घंटे का एक दिन, या यूं कहो कि 12 डिग्री का एक दिन, दोनों बातें सेम, ठीक है। उसके अंदर दिन के 2 हिस्से, ठीक है, या फिर 30 दिन के जो हैं 60 हिस्से। एक दिन के 2 हिस्से हुए तो 30 दिन के 60 हो गए ना, ठीक है। या यूं कहो कि 360 को 60 से भाग दे दो तो 6 डिग्री, 6 डिग्री का एक करण। या यूं कहो कि एक दिन में 2 करण, ठीक है। तो कर्ण का भी अपना प्रभाव रहेगा, ठीक है जी। अब कर्ण का अपना प्रभाव है, आपका दिन जो है इसका अपना अलग प्रभाव है, वार जो है उसका अलग प्रभाव है, नक्षत्र जो है उसका अलग प्रभाव है, और नक्षत्र के साथ में जो योग बनता है, योग का अपना अलग प्रभाव है। तो ये सारा का सारा पंचांग है जो आपको इन 5 दिनों में करवाया जाए, ठीक है। उसके अलावा जो है फिर बात आती है, जैसे मैंने बताया कि बगैर पंचांग के आप एस्ट्रोलॉजी जो है इमेजिन नहीं कर सकते, आप किसी भी पद्धति में जाओ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आपकी जो ये पंच पक्षी है, इस साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, और इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर 5 पक्षियों को प्रधानता दी गई, ठीक है। गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा और मोर।
उन 5 पक्षियों की गतिविधियां नोट की गई, ठीक है, और उन 5 पक्षियों का व्यवहार नोट किया गया। अब हमारे टीचर याद आते हैं हमारे को, वो हमारे को किसी को भी नाम से नहीं बोलते थे, वो किसी लंबे आदमी को बोलते थे ये देखिए आ गया जिराफ, मोटे आदमी को बोलते थे ये आ गया हाथी, ठीक है ना। तो उन्होंने हमारे नाम रख रखे थे। तो सेम इसी तरह से जितने भी जातक हैं, जितने भी लोग हैं, सबको 5 पक्षियों के उसके अंदर डिवाइड कर दिया। कौन सा आदमी कौन से उसके अंदर आता है पहले ये पता करो, ठीक है। फिर वो गिद्ध की संज्ञा में आता है, वो उल्लू की संज्ञा में आता है, वो कौवे की संज्ञा में आता है, वो मुर्गे की संज्ञा में आता है, वो मोर की संज्ञा में आता है, उसका व्यवहार क्या होगा, फिर उसकी गतिविधियां। उल्लू रात को जागता है, ठीक है ना, बाकी जो हैं दिन में जागते हैं, तो सबकी अलग अलग गतिविधियां ना। तो जिसकी जो गतिविधि है उस गतिविधि के अनुसार वो काम करता है। बाकी जब सो रहे होते हैं तो उल्लू जग रहा होता है। तो इसी तरह से 5 पक्षी, उनकी गतिविधियां जो हैं वो क्या हैं और वो कौन से समय में क्या काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपका काम है वो फलित होगा या नहीं होगा, आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा तो कब बनेगा, कहने का मतलब कोई बंदा सोया हुआ है, उसका एक उठने का निश्चित समय है, तो आपका काम जब भी तो बनेगा जब वो सो के उठेगा, ठीक है। या कोई बंदा खाना खा रहा है, आपका काम जब भी तो करेगा जब वो खाना खा के फारिग हो चुका होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये पंच पक्षी के अंदर बताई जाती हैं, जो तमिल भाषा के अंदर हैं। हिंदी में आपको इसका मटेरियल जो है नहीं मिलेगा, ना ही कोई बुक मिलेगी, ठीक है ना। आपको जो पढ़ाया जाएगा उसी से नोट्स बनेंगे, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आपके साथ में हूँ। 5 दिन का एक कोर्स रहेगा, 5 दिन के अंदर आपको पंचांग भी करवाया जाएगा, आपको पंच पक्षी भी करवाया जाएगा। इसकी हमने पहले फीस जो है 1100 रुपये रखी थी, लेकिन कल हमने डिसाइड कर लिया कि 1100 रुपये नहीं, इसकी फीस हमने 550 रुपये रखी है, 550 रुपये। और दूसरा ऑप्शन हमने एक साथ में और रख दिया कि 4 महीने का हम कोर्स करवा रहे हैं, 5100 रुपये उसकी फीस है, ठीक है। जो बंदे इस कोर्स को करने के बाद उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके 5100 में से 550 रुपये कम कर दिए जाएंगे, उसी में इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन है करें, फिर आगे चलते हैं। जो चीज समझ में नहीं आई हो कि 5 पक्ष जो ये कोर्स हमारा चलेगा 5 दिन का, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी फीस क्या है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए है कि 5 दिन में आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको आगे 4 महीने वाले कोर्स में जाना है या नहीं जाना, ठीक है। और जिसको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती वो भी एस्ट्रोलॉजी का काफी कुछ सीख जाएगा। रीजन ये है कि नक्षत्र के ऊपर जैसे जैसे आपकी पकड़ होती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी एस्ट्रोलॉजी भी मजबूत होती चली जाएगी जी। सर हाँ जी, अभी जो मैंने सबसे पहले बोला था ना वही लाइन दोबारा रिपीट करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में जो है सर्टिफिकेट आपको पब्लिक देगी, ठीक है ना। संस्थान जो है वो आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, ठीक है। ओके सर। दूसरा जो है हमने सिस्टम क्या बनाया, हमने सिस्टम ये बनाया कि फरवरी 2023 के अंदर श्री श्याम वास्तु वर्ल्ड एक सेमिनार करने जा रहा है ज्योतिष को, ठीक है ना। और सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एक तलाश अखबार है, पाक्षिक अखबार है, ठीक है। वो मैगजीन निकालेगा हमारे साथ में। मैं म्यूट कर रहा हूँ एक बार सबको प्लीज, इसमें क्या है सबको डिस्टरबेंस होती है, अपने आप ही देखना चाहिए।
तो एक क्लास पाक्षिक अखबार जो है वो हमारे साथ में मैगजीन निकालेगा। उस मैगजीन के अंदर कौन कौन से लेख पब्लिश होंगे, वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जिसके पास जो नॉलेज है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो वास्तुशास्त्र है, चाहे वो पंचपक्षी है, चाहे वो पंचांग है, चाहे वो मेडिटेशन है, ठीक है ना, चाहे वो रमल है, चाहे वो टैरो है, ठीक है, आप अपने लेख भेजेंगे। वो लेख जो हमारी कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि किसका लेख जो है सही है या उसने अपनी मेहनत कर रखी है, जो कॉपी पेस्ट नहीं है, ठीक है ना, उसका पब्लिश होगा। और जो पब्लिश होगा उसी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई सो एंड सो इस आदमी ने इस चीज के ऊपर रिसर्च की या अध्ययन किया, और अध्ययन करके जो है अपना आर्टिकल दिया और आर्टिकल उसके अंदर पब्लिश हो, ठीक है ना। उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। वेबसाइट जो हमारी है bhartiyhelpline.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर उसको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। 3 साल तक आपका पेपर, रिसर्च पेपर जो है या आपका आर्टिकल जो है वहां पे आपको मिलेगा अवेलेबल है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दी जाएगी सर्टिफिकेट की, वो आप अपना प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। जो बंदा यहाँ आना चाहता है भिवानी में, उसका वेलकम रहेगा, ठीक है। स्टेज के ऊपर उसको समय मिलेगा 5 मिनट का, जो भी समय मिलेगा 5 मिनट में वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकता है, ठीक है, अपने बारे में बता सकता है, कोई टॉपिक के बारे में बता सकता है, ठीक है। तो वो अपने आप को इस तरह से अपना यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकता है, कुछ नया बताना चाहता है नया बता सकता है। और कोशिश करेंगे कि उसकी भी रिकॉर्डिंग करके हम इसके ऊपर अपलोड करवा दें अपनी साइट के ऊपर, ठीक है। कैसा होगा क्या होगा वो परमात्मा जाने, दूर जाने, ठीक है जी। तो जो अभी बात थी कि भाई आप कितनी प्रेडिक्शन कर पाओगे, मैं फिर कहता हूँ कि ये 5 दिन का कोर्स आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगा, अगर आप इस पे अपनी प्रैक्टिस कर पाते हैं तो, ठीक है ना। आप ये बता पाएंगे कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो काम आपका सफल होगा या नहीं होगा। होगा तो आपका कितना समय आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर। हाँ जी, और कोई किसी का क्वेश्चन? हाँ जी, और किसी का कोई सवाल हो? चलें फिर कंटिन्यू करें आगे। हाँ सर। चलो ठीक है। अपना श्री श्याम वास्तु वर्ल्ड के नाम से यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इस पे काफी रिकॉर्डिंग जो है हमने ओपन कर रखी है, पब्लिकली कर रखी है, और काफी जो है वो अनलिस्टेड कर रखी है। अनलिस्टेड का मतलब होता है कि वो जिसको हम लिंक भेजेंगे सिर्फ वही उसको देख पाएगा, ठीक है। उसके पीछे रीजन यही है कि ये मेरा अर्निंग सोर्स है ना। मैं ये नहीं कहता कि मैं शौकीनी के लिए या अपने शौक के लिए करता हूँ, नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा मोटी अमाउंट भी कमाने की इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा जेब खर्च निकलता रहे, मेरा जो है वो अपनी है इससे मन से। तो इसलिए मैंने काफी वीडियो जो है वो अनलिस्टेड कर रखी हैं, और काफी वीडियो जो है वो पब्लिकली कर रखी हैं, और उनसे भी बहुत अच्छी नॉलेज आप ले सकते हो। तो सबसे रिक्वेस्ट भी है कि चैनल के ऊपर जाएं और उसको सब्सक्राइब भी कर दें। आपको मिलेगा श्री श्याम, इसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। लिंक का मतलब जो आज की रिकॉर्डिंग करेंगे ना वो आपको उसी चैनल पे मिलेगी, ठीक है जी। ये आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा, श्री श्याम वास्तु वर्ल्ड के, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मैंने जैसा कहा कि नक्षत्र जो है वो बेस है, ठीक है। तो उसमें मैंने काफी अच्छे से समझा भी रखा है, मैं फिर समझा देता हूँ कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है। ये सर्कल जो है ना पूरा का पूरा यूनिवर्स है, और इसमें
कहीं ना कहीं एक जगह पे हम खड़े हैं। और जो हम खड़े हैं, हमारी दृष्टि जो है वो इस पूरे को कवर नहीं कर पाती, वो किसी एक एरिया को कवर कर पाती है। ठीक है जी, किसी एक एरिया को कवर कर पाती है। तो ब्रह्मांड के अंदर इस तरह के जो हैं, यूनिवर्स के अंदर बहुत सी, जो हमारी ज्ञान गंगा है उसके अंदर हमने पढ़ा होगा बचपन से कि सूर्य जैसे बहुत से सितारे हैं। सूर्य एक सितारा है और सूर्य जैसे बहुत से सितारे हैं, और हर सितारे का अपना परिवार है। जैसे सूर्य के जो प्लेनेट हैं, भाई पृथ्वी जो है सूर्य का ग्रह है ना, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सब क्या है? ये प्लेनेट हैं। किसके प्लेनेट हैं? सूर्य के प्लेनेट हैं। तो सूर्य जो है इस परिवार का राजा है, और ऐसे ऐसे परिवार, असंख्य परिवार यूनिवर्स के अंदर हैं, जहां तक ना तो अभी हमारी साइंस पहुंची है, ठीक है, और ना हम पहुंचे हैं। हम क्या है कि ये गोला, जो नीचे वाला गोला है, ये हम हैं। तो ये जो नीचे वाला गोला है ये हम है, और जो ये वाई शेप में जो दृष्टि दिखाई दे रही है, ये हमारी दृष्टि है। इस दृष्टि से बाहर भी यूनिवर्स है, जिसको हम नहीं देख पाए। तो हम स्टडी किसको करते हैं? हम स्टडी सिर्फ और सिर्फ इसी को करते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या निश्चित किया कि एक सर्कल जो है छोटा है। इसका भी म्यूट अनम्यूट है, म्यूट कर लो जी, क्योंकि आवाज जो है डिस्टर्ब करती है फिर तक, है ना। इसमें क्या है कि चाहे छोटा सर्कल हो, चाहे बड़ा सर्कल हो, और चाहे उससे बड़ा सर्कल हो, अब कोई प्लेनेट है, अगर उसको इससे घूमना है, अब कोई प्लेनेट है, मान लो ये प्लेनेट है, ये वाला गोला जो है, ये एक प्लेनेट। इस गोले को अगर ये राउंड कवर करना हो, भाई ये जो प्लेनेट है, इसको ये कवर करना हो, घूमना हो इसके चारों तरफ, तो इसमें समय कुछ और लगेगा। इस एरिया को कवर करने में कुछ समय और लगेगा, और इसको कवर करने में कुछ समय और लगेगा। इससे जो सहमत नहीं है वो अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकता है मेरे साथ, या यहां तक सहमत है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने ये निकाला कि अगर इनके समय के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसको इस चक्कर में ना पड़ के हमने क्या किया, हमने सबका 360 डिग्री मान लिया, कि चाहे छोटा सर्कल हो चाहे बड़ा सर्कल हो, सारे 360 डिग्री के हैं। चाहे ये हो, चाहे ये हो, और चाहे ये। हाँ जी, ये बात किसी के समझ में नहीं आई हो, कोई संशय हो, वो क्लियर करे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई ये 360 डिग्री का तो सर्कल है, प्लेनेट जो है कहां से लेके कहां तक चला, इसलिए हमने इसको 27 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सर्कल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमने इसको 27 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो ये 27 हिस्से बने, इनको हमने बोल दिया स्टार। जहां नहीं समझ में आए पूछ सकता है कोई भी, ठीक है ना। और ये स्टार जो है यही नक्षत्र है। ये जो स्टार है यही हमारा नक्षत्र है। क्लियर है जी?
जब ये प्लेनेट रोटेट करेगा, घूमेगा, तो ये एक स्टार से निकल के दूसरे स्टार में जाएगा, दूसरे से निकल के तीसरे में जाएगा, तीसरे से निकल के चौथे में जाएगा। ऐसे ये 27 जो है इनको कवर करेगा। इनको बराबर बराबर हिस्सों में डिवीजन कर दिया, यानी कि 360 जो थे इनको जब हमने बराबर डिवाइड किया तो 27 से डिवाइड हो गया। जब 27 से बराबर किया हमने तो ये निकल के आया 13.20। ठीक है जी। क्लियर है यहां तक? जिसको क्लियर नहीं हो वो पूछ सकता है जी। ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ पे राशियों का डिवीजन हुआ। यहाँ पे राशियों का डिवीजन जब हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कहा भाई जो ब्लैक कलर से लाइन लगी हुई है ये लगी हुई है हमारी स्टार के लिए, और रेड लाइन जो है ये हमारी हो गई राशियों के लिए। हाँ जी, आशा कर रहा हूं समझ में आ रही होंगी। जिसको नहीं समझ में आ रही वो पूछ सकता है। और जब ये प्लेनेट चलेगा, जब ये प्लेनेट रोटेट करेगा ना, तो ये बोल दिया जाएगा कि ये पहले नक्षत्र से निकल के दूसरे नक्षत्र में चला गया, लेकिन राशि जो है उसी की चल रही है। क्योंकि रेड पोर्शन है ना, एक सर्कल और कर देता हूं मैं भाई। ये देखो यहां से लेके यहां तक एक ही राशि है, यहां से लेके यहां तक दूसरी राशि है, यहां से लेके यहां तक तीसरी राशि है। जिसको समझ में ना आए पूछ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब ये रोटेट करेगा निकलेगा, जब ये एक नक्षत्र से चलेगा तो दूसरे नक्षत्र में जाएगा, तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा, इस तरह से जाएगा। लेकिन ये राशि जो है ये 2.25 नक्षत्र तक एक ही राशि रहेगी, अगले 2.25 जो है फिर दूसरी राशि रहेगी, उसके बाद 2.25 जो है वो तीसरी राशि रहेगी, इस तरह से चलेगी। यानी कि ये हुआ कि नक्षत्र जो थे जब बनाए तो 27 से डिवाइड किया, जब राशियों की बारी आई तो 12 से डिवाइड किया, और जो है जो निकल के आया ये एक राशि का एरिया निकल के आया, सरफेस निकल के आया कि स्टार जो है वो 13.20 डिग्री का है और राशि जो है 30 डिग्री। हाँ जी, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है जी। कोई है जिसको समझ में ना आया हो? ठीक है। सेम इसी तरह से जो हमारे चरण थे। हाँ जी बोलिए, कि कोई बोलना चाहता है तो। सर ये 12 राशि को डिवाइड कैसे, मतलब 12 का 30 कैसे हो गया? 360 को 12 से डिवाइड करो, कितना आया? 360 को 12 से? हाँ ये अच्छा देखो, ठीक है। यहाँ जब 27 से डिवाइड किया था, 360 को। हाँ 27 से डिवाइड किया था अच्छा तो 13.20 आया, जब 12 से डिवाइड किया तो 30 निकल के आया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ना? है, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ। अब इसी तरह से जो है मैंने आपको बताया था कि ना तो नक्षत्र अपनी जगह बदलते हैं, ना राशियां अपनी जगह बदलती हैं, प्लेनेट जो हैं वो घूमते हैं। क्लियर है? प्लेनेट जो हैं वो घूमते हैं। अब उनको देखने के लिए कि वो कितना कवर कर चुके, क्योंकि सर्कल एक सर्कल छोटा है भाई। जो चंद्रमा है, चंद्रमा को सिर्फ छोटा सा सर्कल कवर करना है, पृथ्वी पृथ्वी को कवर करना है। ठीक है। पृथ्वी जो है उसको एक छोटा सा सर्कल और बड़ा, उससे चंद्रमा से थोड़ा बड़ा सर्कल कवर करना है। शनि महाराज को बहुत बड़ा कवर करना है, तो शनि महाराज को समय ज्यादा लगेगा कंपेरेटिवली चंद्रमा और पृथ्वी के, और पृथ्वी को ज्यादा समय लगेगा चंद्रमा से और कम समय लगेगा शनि महाराज से। क्लियर है ना?
हाँ जी, सर समझ नहीं आ रहा, ये क्या समझा रहे हो आप सर, कुछ नहीं मैं समझ में आ रहा। समझा। सौर मंडल के बारे में जानते हैं आप? हाँ जी, सौर मंडल में, हाँ जी, ये हमारे 9 प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में। ये 9 प्लेनेट क्या कर रहे हैं? सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं घूम चारों ओर। रहे, हाँ, सूर्य के आसपास घूमते हैं, हाँ जी। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, चंद्रमा जो है ठीक है। वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, हाँ जी, ये भी पता है। पता है ना। तो हाँ जी, पृथ्वी का चक्कर। चंद्रमा जब अपना चक्कर पूरा करता है तो उससे हाँ दिन और जी, रात बनते हैं, हाँ जी, पक्ष बनते हैं, हाँ महीने बनते हैं। भाई, जब चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाता है, ठीक है ना, तो हाँ हाँ, पृथ्वी के ऊपर रात हो जाती है। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। जब चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाता है या सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो यहाँ पे रात हो जाती है। जब चंद्रमा सूर्य के सामने से हट जाता है तो दिन निकल जाता है, हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना। और हाँ ऐसे जी, ही जब वो अपना पूरी परिक्रमा, पूरा चक्कर लगाता है पृथ्वी का, तो हाँ जी, महीना पूरा हो जाता है। ठीक है। क्लियर है। और हाँ जब जी, अब समझ में आ गया। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। अच्छा, क्लियर, ठीक है। क्लियर है हाँ जी, अब समझ में आ गया। है ना। अब हाँ जी, सूर्य को अपना पृथ्वी को अपना सर्कल पूरा करने में 365 दिन लग गए। ठीक है। चंद्रमा को अपना चक्कर पूरा करने में 30 दिन 1 लगे, महीना। 1 महीना हाँ लगा। जी, 30 दिन। ठीक है। ठीक है। शनि महाराज जो है वो हमारे से बहुत ज्यादा दूर बैठे हैं, अच्छा, ठीक है। तो उनका सर्कल बहुत बड़ा है। अब ठीक जो है। जो सर्कल पृथ्वी 1 साल में पूरा करती है, 365 दिन में पूरा करती है, वो सर्कल शनि महाराज 30 साल में पूरा करते हैं। अच्छा, 30 साल में। ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं पता था, अब ये समझ में आ गया। कोई नहीं। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने ये समझाने की कोशिश की कि भाई सर्कल छोटे बड़े हो सकते हैं हाँ जी, लेकिन डिग्री सबकी सेम है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। डिग्री सबकी ये तो समझ में सेम है। सेम है। अब प्लेनेट जो है अपना जब राउंड लेंगे, घूमेंगे, तो उनको कवर करने 360 डिग्री। हाँ जी। हाँ जी, भाई, ठीक है सर, चाहे ठीक है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना हो, चाहे चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना हो, चाहे शनि महाराज को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना हो, चक्कर तो 360 डिग्री का ही है ना। अच्छा, ठीक है, चक्कर 360 डिग्री का ही है, ठीक है। क्लियर है। अब ये समय समझ में आ गया सर। समय सबको अलग अलग लग रहा है, समय सबको। टाइम ज्यादा लग रहा है और वैसे वो हाँ, 360 डिग्री पे ही चलेगा। किसी का ठीक है। समय कम, किसी को समय कम लग रहा है, किसी को समय ज्यादा लग रहा है। समय का फर्क है। समय ठीक है, का फर्क, समय का फर्क है। ठीक है ना। ठीक है, थैंक तो यू सर। हमने क्या हाँ किया, जी, हमने कहा कि हम समय के चक्कर में पड़ते ही नहीं है। भाई, हम समय के चक्कर में पड़ते ही नहीं है, हम डिग्री के चक्कर में आते हैं कि कितने डिग्री कवर कर चुका। ठीक है। तो चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे प्लेनेटों को 360 डिग्री का सर्कल कवर करना है। हाँ जी। क्लियर हाँ जी सर, अब क्लियर हो। है ना। तो जब उसको 27 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे नक्षत्र, स्टार। ठीक है। और स्टार जो हैं वो मील स्टोन की तरह से हैं,
अपनी जगह से हिलते डुलते नहीं हैं, उनकी जगह फिक्स है। मतलब ये बोला जाएगा कि अभी अश्विनी में है, अभी भरणी में है, अभी कृतिका में है, अभी रोहिणी में है, अभी मृगशिरा में है, अभी आद्रा में है, अभी पुनर्वसु में है, अभी पुष्य में है। जिसको ये नाम याद नहीं होते वो ये याद कर ले कि पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, 27वें में। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है ना। सेम उसी तरह से राशियां हैं कि पहली राशि में है, दूसरी राशि में है, तीसरी में है, चौथी में है या 12वीं में है। टोटल 12 ही राशियां हैं। हाँ जी। हाँ जी सही है? सर, ठीक है। सही है ना। अब हाँ अगर जी को- सर, अब ठीक अगर है, ये कोई समझ ये में। अब अगर कोई ये कह दे कि सूर्य महाराज जो हैं 5वीं राशि में भ्रमण कर रहे हैं, तो इसका मतलब 4 राशियां तो उसने कवर कर दी है जी। कोई डाउट तो नहीं? फिर कोई ये कह दे नहीं जी कि सर। कोई ये कह दे कि शनि जो है आज मकर में है जी। तो इसका मतलब ये है कि मकर से पहले 9 राशियां कवर हो चुकी हैं। मकर का नंबर 10 है, तो शनि महाराज जो है आज 10 नंबर राशि में चल रहे हैं, मकर में चल रहे हैं। क्लियर है ना। अगर 10 में हाँ चल जी रहे हैं सर, क्लियर। अगर 10 में चल रहे हैं तो इसका मतलब 9 राशियां कवर कर चुके, और 9 राशियां कवर चुके तो 9 या 27, 270 डिग्री का सर्कल उन्होंने पूरा कर लिया है। और वो 271 से लेकर 300 डिग्री के बीच में चल रहे हैं। हाँ जी। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर, और अब समझ में आ गया। हाँ, और अगर आज के पंचांग की बात करेंगे तो पंचांग में हिंदू कैलेंडर है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है नेट के ऊपर, अपना एंड्रॉइड फोन के ऊपर मिल जाएगी आपको। ठीक है जी। जिसके कोई पैसे नहीं चार्ज करता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर उसको आप खोलोगे तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा उसका, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हाँ हूँ। सर, हाँ हाँ सर। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। एक मिनट पहले इसको करना पड़ेगा स्टॉप, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। इजी है सब कुछ। ठीक है ना। सिर्फ जो पहली लाइन बोली थी वही लाइन दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपका परमात्मा के अंदर विश्वास हो और आपकी इच्छा हो, आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो। आपके घर की बैकग्राउंड थी नहीं थी कोई मैटर नहीं है। आपकी एजुकेशन 8th क्लास है, 10th है, बीए है, एमए है, बीएड है, एमएड है, पीएचडी है, कोई मैटर नहीं। ठीक है जी। मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, और मैं ये कहता हूँ जब परमात्मा मुझे सिखा सकते हैं तो आपको भी सिखा सकते हैं, बशर्ते कि आपकी सीखने की इच्छा हो। ये देखो, ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन आ गया है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी। हाँ सर। इसके ऊपर ये स्टार लगा हुआ है देखो, स्टार कह रहा हूँ, सतिया, क्या स्वास्तिक, हाँ। नीचे हिंदू कैलेंडर लिखा हुआ है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी हिंदू कैलेंडर के नाम से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑफलाइन चलती है, आपको डेली का पंचांग निकाल के देगी। जब भी क्लिक करोगे आपको दिखा दिया कि 29 दिसंबर है, रात के 10 बज चुके हैं। ठीक है ना। स्टेशन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि कौन सा स्टेशन है, रीजन, क्योंकि थोड़ा दूरी का फर्क पड़ जाता है ना। नीचे हम्म। आपको दिखाएगा कि तिथि कौन सी आज। तिथि का मतलब महीने में 30 दिन हैं, और 30 दिनों को 2 हिस्सों में बांटा, जिनको पक्ष बोलते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब चंद्रमा, जब रोज चंद्रमा की रोशनी बढ़ती है तो वो कौन सा है, वो शुक्ल पक्ष है। और जब चंद्रमा की रोशनी कम होती जाती है तो उसको बोलते हैं अमावस्या, नहीं सॉरी अमावस्या नहीं, कृष्ण पक्ष।
क्लियर हो गया पक्ष का भी? हाँ ठीक है ना? तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि शुक्ल पक्ष है, यानी कि चंद्रमा जो है बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज अष्टमी है, अगर आज चंद्रमा इतना दिखाई दे रहा है तो कल इतना दिखाई देगा, परसों इतना दिखाई देगा, और पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देगा आपको। और पूर्णिमा के बाद 15 दिन चांद जो है घटता आएगा, पूरे से आधा होता आधा आधा होता, और अमावस्या वाला दिन लुप्त हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? ठीक है। इसी तरह से आपको नक्षत्र दिखा रहा है, 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों के अपने नाम हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, हस्त, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आज जो है उत्तर भाद्रपद के नाम से नक्षत्र है। और नक्षत्र क्या होते हैं मैंने अभी आपको समझा दिया, समझ में आ गए होंगे। ठीक है। फिर नक्षत्र के 4 टुकड़े किए गए, जिनको हम चरण बोलते हैं, जिनको हम पद बोलते हैं। तो कहता है कि ये उत्तर भाद्रपद के सेकंड पद पे है, दूसरे पद पे है, जो आपको बता रहा है कि कितना घूम चुके। चलो आगे आते हैं। उसके बाद में योग है, कर्ण है। मैंने आपको कर्ण भी बताया अभी। कर्ण क्या बताया मैंने? दिन 24 घंटे का होता है, 12 डिग्री का होता है। कर्ण आपका 6 डिग्री का है, यानी कि आधे दिन का है, यानी 12 घंटे। ठीक है। उसके बाद में फिर नीचे जब हम आते हैं तो राशियों के स्वामी। ठीक है। राशियों का स्वामी मतलब चंद्रमा जिस राशि में घूम रहा है, चंद्रमा जिस राशि में घूम रहा है, उस राशि का लॉर्ड जो है वो आपका राशि का स्वामी। गुरु महाराज के पास में 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर का मतलब है धनु और 12 का मतलब है मीन। जब आप नीचे देखोगे चंद्रमा आपको मीन राशि में दिखाई दे रहा है। हाँ जी, जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो पूछ सकता है जी। हाँ जी, चंद्रमा दिखाई दे हाँ गया, कौन जी, सी राशि में है? हाँ जी, हाँ जी, मीन राशि में है, उत्तरा भाद्रपद है। हाँ। जब मीन राशि में है तो मीन राशि के लॉर्ड कौन है? गुरु। तो गुरु है, तो राशि का स्वामी कौन हुआ? गुरु। गुरु। ठीक है ना? उसी तरह से 27 नक्षत्र हैं। ठीक है। और 27 नक्षत्र में जो नक्षत्र आपका चल रहा है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? शनि। ठीक है। शनि। तो ठीक है, ये ठीक है। ये आपको इसने यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है। और ये एस्ट्रोलॉजी का बेस है, बीज है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आएगी। हम्म। ठीक है। जो ठीक है। जैमिनी की बात करते हैं, जो भृगुनंदन नाड़ी की बात करते हैं, जो लाल किताब की अच्छा। बात करते हैं, वो सूत्र हैं, ताम्र। फॉर्मूले हैं। लेकिन फार्मूलों के लिए बेस होना जरूरी है। बगैर बेस के वो चीजें समझ में नहीं आती। वो हम कोर्स करके निकल जाते हैं और कुछ समय के बाद में भूल भी जाते हैं। तो ये जो ले- नक्षत्र जो हमारे होते हैं वो हमें इफेक्ट करते हैं, मतलब जो भी हमारी डेली लाइफ है उसमें। सारी चीजें यहीं से शुरू है, इसके बाद ही सारी चीजें आती हैं। इन्हीं को पढ़ना होता अच्छा। है। इनको पढ़ने का जो अच्छा। मेथड है, जो तरीका है, उसी का नाम लाल किताब है, उसी का नाम कृष्ण मूर्ति पद्धति है, उसी का नाम रघुनंदन नाड़ी है, उसी का नाम पाराशरी है, उसी का नाम पंच पक्षी है। अच्छा। 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 ठीक है ना? उसको ठीक अलग है। अलग नामों से जानते हैं क्योंकि वो अलग अलग मेथड हैं, पढ़ना यही है। उसको कैसे पढ़ना है, वही एस्ट्रोलॉजी सीखना है, वही एस्ट्रोलॉजी। ठीक है ना जी? चलो, समझ में आया ये चीज जो समझाना चाह रहा था? अब जो मैंने समझाया था वो देखो। अब यहाँ पे बोला कि सूर्य जो है धनु राशि में 13 डिग्री में घूम रहा है। हाँ जी, दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। जब धनु आ जी रही सर, है तो दिख रहा है। हाँ, धनु का मतलब हो गया कि ये 9 नंबर राशि है।
मेष, वर्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। ठीक है ना? क्या मतलब हुआ? 9वीं राशि में चल रहा है, 9वीं राशि में चल रहा है, तो इसका मतलब 8 राशियों को कवर कर चुका है, और 8 राशियों को कवर कर चुका है, तो इसका मतलब एक राशि 30 डिग्री की है, तो यानी कि 8 या 24, 240 डिग्री कवर कर चुका है। हाँ जी। और धनु के हाँ अंदर, जी। धनु के अंदर 13 डिग्री पे चल रहा है, यानी 240 और 13, 253.45 पे इस समय सूर्य घूम रहा है। जब हम इसको देखेंगे तो ये नीचे दिखा देगा आपको कि सूर्य महाराज जो है कहाँ घूम रहे हैं। हाँ जी। 27 तक चल चुका है ना? तो ये चीज समझ में आ रही है ना? हाँ जी, आ गई समझ में। ठीक है। तो 350 करना है यही यही जो है बेस है। इसी तरह से चंद्रमा है, चंद्रमा कितने कौन सी राशि में जा रहा है? मीन में जा रहा है। मीन। तो मीन कौन सी राशि मीन है? राशि। 12वीं राशि है। 12वीं राशि है, तो 12वीं इसका राशि। मतलब 11 राशियां कंप्लीट कर चुका है। 11 राशियां कंप्लीट कर चुका है, तो यानी 11 या 33, 330 डिग्री से ऊपर जा चुका है। ठीक है। जब इसको नीचे देखेंगे ये आगे दिखा देगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है, ये इस तरह से ये सारी चीजें ये बताता है कि आपका कौन सा प्लेनेट, ठीक है, कौन सी राशि में, कितने डिग्री पे, और कौन से नक्षत्र में, और नक्षत्र के कौन से चरण में भ्रमण कर रहा है। सर ये निरायन और सायन क्या है? वो ही बताएंगे जी। ठीक है। जो 4 महीने का कोर्स आएगा उसमें सारा कंप्लीट करेंगे। अभी जो समझाना चाह रहे हैं अभी ये है कि एस्ट्रोलॉजी का बेस है, और एस्ट्रोलॉजी में बेस में नक्षत्र आपको समझ में आ गया कि 27 नक्षत्र होते हैं। ये समझ में आ गया कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 टुकड़े होते हैं। ठीक है ना? और 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। ठीक है। और ब्रह्मण जो है ये प्लेनेट करते हैं, घूमते जो हैं ये प्लेनेट हैं। कहाँ घूमते हैं? राशि में, और राशि के अंदर नक्षत्र में, और नक्षत्र के अंदर चरण में। समझ में आ रही है ना जी? हाँ जी। ठीक है ना? तो ना हम नक्षत्रों की सीरीज को चेंज कर सकते हैं, ना हम राशियों की सीरीज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगर बात करें कि सूर्य महाराज धनु से जब निकलेंगे 13.45 डिग्री पे हैं, जब ये 30 डिग्री कवर कर देंगे तो कहाँ चले जाएंगे? धनु से अगली राशि में, मीन में। 9 नंबर के नहीं भाई, धनु के बाद सॉरी सर, सॉरी। मकर। हाँ, मकर मकर। धनु मकर में। हाँ धनु 9 नंबर है, 10 नंबर जो है मकर है, तो 9 नंबर से निकल के 10 में चले जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से चंद्रमा जो है, चंद्रमा मीन से निकल के कहाँ जाएंगे? मेष में। मेष में आ जाएंगे। और बुध देवता जो है मकर से निकल के कहाँ चले जाएंगे? कुंभ। कुंभ में। कुंभ में चले जाएंगे। और इसी चीज को अब 2 प्लेनेट याद कर लो कोई भी, है ना? कौन कौन से याद कर लो अभी के लिए? अभी के लिए अभी के लिए आप चंद्रमा याद करो। कहाँ नहीं, चंद्रमा को याद मत करो। ठीक है ना? आप करो बुध देवता को। बुध देवता कहाँ पे हैं? मकर में। मकर राशि में। मकर में। और शनि देवता कहाँ पे हैं? वो भी मकर में ही है। मकर ठीक में है ही ना? है शनि भी। और मकर का नंबर कितना है? 10। 10। 10। अब आप कुंडली में आ जाओ। आ गए कुंडली में? हाँ जी, ठीक है। कुंडली में आ गए। हाँ। कुंडली में आप 10 नंबर राशि देखो। 1 2 3 4 5 6। हाँ जी। हम्म। बुध और 10। शनि कैप्रिकॉन में आ गए। ठीक है। हाँ जी, हाँ। मकर में आ गए। फिर बुध, शनि, शुक्र तीनों जो हैं यहाँ पे आ गए। कौन पे? 10 नंबर राशि। अगर हमारे को राशियों का ज्ञान ना हो 4 5 6 तो क्या हम और इन 6th प्लेनेट, हाउस है। हाँ हाँ, तो क्या हम प्लेनेट्स को ठीक है। जान पाते कि प्लेनेट्स कहाँ पे घूम रहे हैं?
नहीं। ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ से है, इसी से आप जन्म कुंडली बनाओगे, हम्म। इसी से आप गोचर कुंडली बनाओगे। ठीक है। जन्म कुंडली का मतलब वो सीन जब आपका जन्म हुआ उस समय कौन सा प्लेनेट किस राशि में कौन से नक्षत्र में भ्रमण कर रहा था। ठीक है ना। कौन सी पिक्चर, वो पिक्चर जब आपका जन्म हुआ उस समय कौन सा प्लेनेट कौन से नक्षत्र में कौन सी राशि में घूम रहा था, वो आपकी चल जन्म रहा था। वो आपकी जन्म कुंडली। क्लियर है। और गोचर का ठीक है सर, मतलब, क्लियर है। गोचर का मतलब आज कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि कौन से नक्षत्र में घूम रहा था। ठीक है ना। ये क्या था, बीता हुआ कल, और ये क्या है, आज। आज। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपका जन्म किसी गांव के अंदर हुआ, तो वहां के संस्कार आपके अंदर आएंगे नहीं आएंगे। हाँ जी, वही क्या आएंगे। आएंगे ना। लेकिन हाँ जी। भविष्य में आप या आपके बच्चे फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो गए। हाँ जी। भविष्य में हाँ जी। आप या आपके बच्चे फॉरेन कंट्री के अंदर जाके सेटल हो गए, तो क्या अब वहां का कल्चर आपको अफेक्टेड करेगा या नहीं करेगा। करेगा सर। करेगा ना। तो जब हाँ। आपके बारे में अगर प्रिडिक्शन करनी होगी तो मेरे को बीता हुआ कल भी चाहिए और आज का भी चाहिए। हाँ सही। तो मेरे को ट्रांजिट कुंडली भी चाहिएगी और मेरे को जन्म कुंडली भी चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो कंप्लीट कोर्स है हमारा ये चलेगा 4 महीने का। और जो ये सर चलेगा, सर 4 महीने में ये पक्षी पंचांग चलेगा या पूरी नहीं वैदिक नहीं चलेगी। नहीं, पूरी वैदिक। ठीक है ना। पूरी ये वैदिक है, ठीक है। बेसिक से लेके फलित तक ये 5 दिन की जो क्लासें चलेंगी इसके अंदर हमारा सिर्फ जो चलेगा वो पंच पक्षी चलेगा और पंचांग चलेगा। तो पंच पक्षी और पंचांग में आप इतना सीख जाओगे कि आपको कोई मूर्ख ना बना सके। ठीक है ना। और आप किसी के सामने बैठ के उससे